क्या हो जाएगी? गोल्डन एज, गोल्डन एरा की बात मैं कर रहा हूं। आप अपने लिए इतिहास बनाएंगे, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक होंगे। तो आइए चलें, इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में परिस्थितियां आपको बाधा पहुंचाती हैं, उस बाधा से कैसे निकलना है। आइए छोटी सी कहानी यूपीएससी मोटिवेशन के तहत। यह कहानी साधु और बिच्छू की है। यह कहानी एक साधु और बिच्छू की, और आप लोगों ने सुनी है। यह कहानी एक साधु और बिच्छू की है। आपको पता है, साधु तालाब में नहा रहे थे, अपने शिष्य के साथ स्नान कर रहे थे। इसी समय एक बिच्छू तैरता हुआ इनके पास आया। एक बिच्छू तैरता हुआ इनके पास आया। ठीक है, इन्होंने बिच्छू को अपने हाथ में लिया और बिच्छू ने इनको डंक मारा। ठीक है, बिच्छू ने इनको डंक मारा। फिर इन्होंने हाथ में लिया और फिर इस डंक मारा। फिर इन्होंने हाथ को दूर किया, फिर वो गिरा, और इस प्रक्रिया में ये जितनी बार पकड़ते उतनी बार वो डंक मारता, और मारते मारते वो इसे किनारे तक ले आ पाने में, देखिए डंक मार रहा है लेकिन साधु अपनी प्रवृत्ति छोड़ नहीं रहे। डंक मारा और छूट गया। फिर इसके बाद देखिए फिर क्या कर रहे हैं, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। डंक मार रहा है, छूट रहा है, फिर छूट गया। ध्यान करते रहिएगा। और उसके बाद अंततः क्या हुआ कि वो उस बिच्छू को बाहर निकाल पाने में कामयाब हो गए। जब ये सब हो रहा था तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज, जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था तो फिर आपने उसे पानी से बाहर क्यों निकाला? वो तो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, फिर आपने उसे पानी से बाहर क्यों निकाला? देखिए साधु का उत्तर क्या आया। बहुत बढ़िया पंक्ति है बच्चों, स्वभाव पे बातचीत हो रही है कि बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारने का। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारने का है। वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। यानी परिस्थितियां जैसी भी हो, ऑब्वियस है वो तो आएंगी, परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, उसका नेचर है, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। ये बिच्छू का स्वभाव है। ये किसका स्वभाव है? ये बिच्छू का स्वभाव है। लेकिन एक साधु का स्वभाव क्या है? एक साधु का स्वभाव क्या है? एक साधु का स्वभाव है कि देख सकते हैं क्या है, ध्यान करिएगा। ठीक है, एक साधु का स्वभाव क्या है? साधु की बात से जब उन्होंने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है, क्या है? बिच्छू का स्वभाव है, और बिच्छू क्या करेगा? वो डंक मारेगा ही मारेगा। तो फिर शिष्य ने कहा, जब आपको उसका स्वभाव पता है तो आपने इसे क्यों बचाया? ठीक है ना, आप इसे बचाना छोड़ सकते थे। तो देखिए क्या बात निकल करके आ रही है कि जब बिच्छू जैसे प्राणी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो फिर मैं क्यों साधु होकर अपना स्वभाव त्याग देता और बिच्छू को ना बचाता? याद रखिएगा, यानी स्वभावों की बातचीत है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और साधु का स्वभाव है क्या करना? उस डंक से विचलित हुए बिना अपना कर्तव्य निर्वहन करना। और एक साधु का, एक सज्जन का कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की यथासंभव, यथाशक्ति रक्षा करना। तो इसका मतलब है हमारे जीवन में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां हमेशा आएंगी, परिस्थितियां डंक मारेंगी। याद रखिएगा बच्चों, परिस्थितियां डंक मारेंगी। वो परिस्थितियां आर्थिक हो सकती हैं, वो परिस्थितियां शारीरिक हो सकती हैं, किसी अन्य प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। वो डंक मारेंगी, और डंक मारेंगी तो एक बार आपके हाथ से छूट जाएगा। यानी आपने ये पेन पकड़ी है, ध्यान करिएगा बच्चों, ये आपने पेन पकड़ी है किस लिए? यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। परिस्थिति डंक मारेगी, पेन छूट जाएगी, और हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप फिर पेन उठा ना पाए, फिर हो सकता है आप उठाएं, फिर परिस्थिति डंक मारे और पेन आपकी छूट जाए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से परिस्थिति डंक मार के आपके हाथ से पेन छुड़वा रही है,
आप क्या करेंगे, अपनी प्रवृत्ति साधु की तरह बनाएंगे, बार बार पेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पेन को तब तक पकड़ेंगे, पेन को तब तक पकड़ेंगे जब तक कि आप अपनी सफलता की इबारत को ना लिख दे। याद रखिएगा, अंतिम बात के साथ क्या कहना चाह रहा हूं, पेन तब तक पकड़िएगा, परिस्थितियां डंक मारती रहे, पेन को छोड़ना नहीं है जब तक सफलता ना मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, बस आज इतनी ही, और इसी इतनी बात से आप अपने अंदर एक मोटिवेशन की आग को डेवलप करिए कि कोई भी परिस्थिति डंक मारेगी, मुझे पेन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिएगा।